आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। I'll give you a very simple example. मान लीजिए मैं चल के जा रहा हूँ और अभी बारिश हुई थी कल। मान लो वो स्टेप्स के नीचे से जहाँ गाड़ी में बैठने जा रहा था वहाँ there was a puddle, you know, some water was there, और मैंने ध्यान नहीं दिया और वो puddle में फिसला और बहुत जोर से गिरा। अब Girish has an insight of the experience of the pain. ठीक है? अच्छा, आज भी मैं आया हूँ यहाँ पे, अभी भी मुझे जाना है। अब जैसे ही मैं स्टेप्स नीचे उतरता हूँ, वहीं गाड़ी खड़ी है, वहीं छोटा सा पडल भी है, पानी भी है। अब मैं कैसे जाऊँगा? मैं ड्राइवर को बोलूँगा थोड़ा आगे लो भैया। मैं वो पडल को दूर दूर तक हाथ नहीं लगाऊंगा, पैर नहीं लगाऊंगा, and will avoid that puddle and I'll get into the vehicle. Now Girish, since yesterday Girish had an insight of the experience of the pain by falling down, इसके लिए मुझे ना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। Every action has got an equal and opposite reaction. अच्छा, मैं जब दूसरे दिन वहां से जाऊंगा, वो पडल को देख करके न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद नहीं आएगा, क्योंकि गिरीश भाई ने या गिरीश सर ने अनुभव कर लिया है। क्या अनुभव किया? दर्द को। वो दर्द का अनुभव कैसा हुआ? गिरने की वजह से। मैंने ध्यान नहीं दिया। अब गिरीश के लाइफ में जो अटेंशन है वो थियोरी पढ़ने से नहीं हुआ है। आई हैड एन इनसाइट। आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। गांधी जी, politically we may have differences of opinion whether he was the reason for us to get independence, वो जो भी है वो बाजू में रख लो। उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, and I respect that ideology। किसी को पसंद नहीं भी आता होगा गांधी जी का आइडियोलॉजी, but it's okay। but as a person मैं बात कर रहा हूँ गांधी जी को, not as a political freedom fighter। गांधी जी had an insight of the experience of power of non-violence। उनको नॉन वायलेंस के पावर की अनुभूति हुई। गिरीश को ध्यान ना देने के कारण फिसलने का दर्द की अनुभूति हुई। There is nothing called as information here. It's all about experiences. गांधी जी को ये अनुभूति किताब पढ़ करके ये सब नहीं हुआ। It was beautiful little experiences where he found that if I have to win over my opponents, वो जब साउथ अफ्रीका में गए, स्मट्स लॉ करके एक लॉ था where every Indian should be fingerprinted. No marriage other than an Indian no marriage other than a Christian marriage is a valid marriage. तो अगर वहां पर एक भारतीय परिवार हस्बैंड वाइफ रहते हैं और हिंदू लॉ के अनुसार उन्होंने शादी की है, स्मट्स लॉ के अनुसार यू आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। मतलब the husband and wife is not a husband and a wife, and any British police officer can just walk in into your dwelling because you are not a husband and a wife. गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई and he opposed that. और जब वो अपोज करने लगे तो वो जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास लाठी था, बंदूक था, घोड़े थे, वो परेशान करते थे, मारते थे भारत के जो भी उस लॉ के अगेंस्ट बात कर रहे थे। गांधी जी ने सोचा अगर मुझे ब्रिटिशर्स को हराना है तो उससे ज़्यादा शक्ति मेरे पास होना चाहिए। अगर इंडियन क्रिकेट टीम को अभी इंग्लैंड को 5th टेस्ट मैच में हराना है तो शायद हमारे पास भी अच्छे सीम बॉलर्स चाहिए, हमारे पास भी अली की तरह, राशिद अली की तरह हमारा भी क्या बोलते हैं, क्या नाम है, अश्विन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। आई शुड हैव बेटर प्लेयर्स देन द ओपोनेंट टीम, देन आई कैन विन। पता है गांधी जी को इनसाइट क्या हुआ? वो इनसाइट था अहिंसा। एंड ही रियलाइज्ड दैट अहिंसा इज मोर पावरफुल देन हिंसा, एंड ही वाज सो क्लियर। मैं इतना क्लियर हो गया, आप रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, कुरान, बाइबल सब सिखा दो, मैं वो पडल के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया वो दर्द को। आप कितना भी ज्ञान सुनाओ, मुझे मतलब नहीं है। नाउ गिरीश इज इन्वोकिंग
मेरा अपना इन्वोकिंग पावर इज मोर पावरफुल देन व्हाट इज रिटन इन टेक्स्ट बुक्स। आप लाख कोशिश कर लो, मैं वो पढ़ने के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया उस चीज का, वहां जाने से क्या होता है। इसको कहते हैं इनसाइट। गांधी जी had an insight of the power of experience of non-violence and he said this is what I'll live with। और अंग्रेजों को हिला के रख दिया उन्होंने नॉन वायलेंस की तरह से। पता है वो क्या कहते थे गांधी जी? भारत में आने के बाद वो ब्रिटिशर्स को कहते थे, यू कैन टॉर्चर मी, यू कैन ब्रेक माई बोन्स, यू कैन इवन किल मी, देन यू विल हैव माई डेड बॉडी, नॉट माई ओबीडियंस, एंड आई विल नेवर ओबे एनी ब्रिटिश लॉ। वो तो वही था ना कि मैं आपके कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता हूं। और कैसे नहीं फॉलो करूंगा? शांति से, प्यार से, अहिंसा से। मैं आपको परेशानी नहीं करूंगा, लेकिन आपके कोई भी नियम कानून को नहीं मानूंगा। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट सपोज्ड टू रूल ओवर इंडिया, यू गो टू इंग्लैंड बैक, दिस इज माई कंट्री। और उन्होंने ना भारत में हिंदू और मुस्लिमों को झगड़ा किया, और फिर उनके ब्रिटिश ऑफिसर्स कहते थे कि यू नीड अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज यू विल फाइट। गांधी जी क्या कहते थे पता है? I have my own problem, you have your own problem, and let me handle my problem. You don't bother about me. हम handle करेंगे। He was so confident about his ahimsa, friends. बस एक ही एक्सपीरियंस सुनाता हूँ गांधी जी का। गांधी जी को एक हिस्टोरियन ने गांधी जी को कहा, गांधी जी, you are the biggest fool on planet Earth. गांधी जी smiled and said, why do you think so that I'm an idiot? वो प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री कहता है, सर मान लीजिए ये हिस्ट्री की किताब है, I know history, I have read history, I teach history, I am a guide, I help PhD students for becoming a doctorate in history. तो गांधी जी ने कहा, that's very interesting, very good, continue, but why do you think that I am a fool? वो हिस्टोरियन ने कहा, सर आप पूरा हिस्ट्री की किताब के पन्ने छान मारो, you read the entire annals of historical records and you will not find one single evidence, आपको एक proof नहीं मिलेगा where any war of independence till date has been won in the name of non-violence, कहीं पर भी नहीं। और आपका ये जो फंडा है ना कि एक गाल में वो एक चाटा लगा है, आप दूसरा गाल भी दिखा दो, आपको क्या लगता है अंग्रेज जेब से उठाकर आपको आजादी दे देंगे? आप जानते नहीं हो गांधी जी, आप बहुत भोले हो। आपका ये अहिंसा अहिंसा कुछ नहीं काम करेगा। अंग्रेज है ना आपको लूट करके, बर्बाद करके, कंगाल बना के छोड़ेंगे। You know what Gandhi ji said? Now look at his insight, एकदम क्लियर। गांधी जी ने वो हिस्ट्री के प्रोफेसर को पता है क्या था? He said, sir, you know history, you read history, you teach history, क्या बात है, and I will create history। तुम जिंदगी भर है ना सिर्फ पढ़ाते रहोगे, और दुख या खुश पता नहीं, वो जो प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री है ना उसका नाम कोई नहीं जानता, गांधी जी को सारी दुनिया जानती है। फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है, एक इच्छा है आप बच्चों से है, आप भी एक छोटा सा हिस्ट्री क्रिएट करें अपने लाइफ में, और वो लाइफ में जहां आपके माता पिता भाई बहनें, बस इतना तक ही सीमित करिए। इतने को भी अगर आप एक अच्छा अनुभूति दे सकते हैं ना, मेरे अनुसार यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और बड़े दुख के साथ कहना क्या पड़ता है पता है, जो लोग हमारे सबसे नजदीक है ना उनको ही सबसे ज्यादा हम इग्नोर करते हैं, और सबसे ज्यादा जिसको मैंने आज तक देखा भी नहीं है उसके साथ व्हाट्सएप में और फेसबुक में आई लव यू, और यू डोंट लव मी आई विल किल यू, और यू डोंट किल मी आई विल लव, करो आई लव यू। जिस अजनबी के साथ आप आई लव यू 10 बार बोलते हैं, उससे और 10 गुना ज्यादा मम्मी को 20 बार आई लव यू बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। पता है व्हाट इज लव? सॉल्यूशंस इन एंड प्रॉब्लम्स आउट। वही लोग इस संसार में बहुत सफल होते हैं जो अपने पूरे जीवन के सॉल्यूशंस को ना अंदर ढूंढते हैं। दे वेरी पैशनेट अबाउट इट, दे ऑपरेट देयर लाइफ आउट ऑफ लव। आप लोग को पता है व्हाट इज लव? हाथ ऊपर उठाइए जिनको पता है लव
कितना अच्छी तरह झूठ बोलते हैं। संजय सर पता है क्या चाहते हैं कि हर बात में आप हाथ ऊपर उठाओ, ठीक है ना? बताइए, जिनको प्यार का डेफिनेशन पता है वो जरा हाथ ऊपर उठाइए। इसका ये मतलब मैं कभी कंक्लूड नहीं करूंगा कि आपको प्यार से कुछ लेना देना है, लेकिन बता तो सकते हैं ना। बोलो बोलो बोलो, कोई बोल रहा है? बताओ बच्चों, व्हाट इज लव? बोलो बेटा बोलो। वाओ, 3 people have raised their hand. 4, 5, 6. Love is all about understanding, caring, and sacrifice. Correct. You should love your mom. It's all about understanding, caring, and sacrifice. Only with the boyfriend. मम्मी जाए तेल लेने का, ताई अंडरस्टैंडिंग कितना परेशान करती है, ये मत पहनो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इतना लेट क्यों उठती है, जल्दी क्यों नहीं सोती है, कितना देर मोबाइल में लगी रहती है। और हमारा अंडरस्टैंडिंग, केयर एंड सैक्रिफाइस इज नॉट विद द पेरेंट, इट्स ओनली विद द बॉयफ्रेंड। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज लव? लव इज अ फीलिंग, गुड और बैड? Good. So if I say I love my mom, I love, what do you study beta? MSc what? Zoology. Tell me one subject which you don't like the most. Biochemistry. Biochemistry की किताब को हाथ में लेना और कहना I love you. कितना अच्छा फीलिंग है। हाँ हाँ हाँ। ये बायोकेमिस्ट्री की जगह रियल केमिस्ट्री called as boyfriend. Boyfriend is also a bundle of chemistry. ठीक है? किताब is also lot of chemistry, लेकिन वो केमिस्ट्री में lot of अच्छा फीलिंग। बायोकेमिस्ट्री 300 पेज की किताब, आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बस उनके बारे में कह रहा हूँ, ठीक है? और बोलो बच्चों, व्हाट इज लव? हाथ ऊपर उठाया था 3-4 लोगों ने, बोला सर डेफिनेशन गलत लग रहा है इसीलिए हाथ नीचे कर। बोलो बोलो बोलो, हाँ अरे बोलिए ना, व्हाट इज लव? चलिए मैं बताऊं व्हाट इज लव। कितना इंटरेस्ट है आपको? अभी सुबह से मैं क्या बड़ी बड़ी बातें करो, कोई यस नहीं बोला और लव बोला तो चलिए। यू नो व्हाट इज लव? बहुत सिंपल है, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। लव इज इक्वल टू गुलाब जामुन। यस यस भी बोल रहे हैं, इनको पता भी चल गया, एग्रीड भी हो गया, कंफर्म भी कर लिया, यस सर ये सही कहा। You know why love is गुलाब जामुन? गुलाब जामुन खाने से कैसा टेस्ट लगेगा? Why? Wonderful, क्योंकि गुलाब जामुन को शक्कर के सिरप में, चाशनी में डुबोया जाता है। प्रश्न, शक्कर की चाशनी क्यों मीठी होती है? अरे क्या टकलू प्रोफेसर की अरे क्योंकि शक्कर ही मीठी होती है। प्रश्न, शक्कर क्यों मीठी होती है? हाँ जी, और करेक्ट, क्योंकि वो गन्ने से बनता है। प्रश्न, गन्ना क्यों मीठा होता है? करेक्ट, क्योंकि नेचुरल है, सॉल्यूशन अंदर नेचुरल है, मीठा शुगर केन के अंदर नेचुरल है, किसी ने बनाया नहीं है, जिसने भी बनाया है उसको वैसे ही बनाया है। अब गिरीश सर को गन्ने का जूस पीने का मन कर रहा है, तो मैंने शीतल दीदी को कहा दीदी मुझे फ्रूट जूस चाहिए, तो बोला कौन सा फ्रूट जूस पिएंगे? आई सेड लेट मी हैव अ शुगर केन जूस। शी सेड फाइन। सो वी गो टू द ठेला वाला भैया जो रोड के बाजू में खड़ा है, आई से 2 glasses ऑफ शुगर केन जूस। उसने कहा जी साहब, वो गन्ने के स्किन को, उसका जो उसको पील करता है, ठीक है ना, छिलके को, and he puts the sugar cane into the crushing machine, ठीक है? So the first round of crushing, what will come out? The juice. What is the taste of the juice? जोर से बोलो बच्चों। मीठा है, स्वीट। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है। वो जो गन्ने वाला भैया है, वो सेकेंड राउंड थोड़ा पिसा हुआ गन्ना है, उसको वापस डालता है, what will come out? Again juice. What is the taste? मीठा जूस। अब उसको ना 4th राउंड, एक बूंद जूस बचा हुआ है, वो लास्ट बूंद जूस भी क्या टेस्ट होगा? मीठा होगा। बोल रहे सर आगे बढ़ो, ठीक है ना, जूस में ही सीमित रहोगे आप, ठीक है ना? वो 4th round of crushing which only gives you 1 drop of sugar cane juice
is also sweet. Yes? बच्चों बस यही है solution inside का मतलब क्या है पता है? आप लोग है ना गन्ना बनिए, घर जाएंगे ना या फिर अभी क्लास अटेंड करेंगे ना, तो आपकी टीचर है, आपकी मॉम है, आपके फ्रेंड्स है, कोई भी व्यक्ति आपको अगर आज के 24 घंटे में क्या करे? क्रश करे। तो यहां से क्या निकलना चाहिए? यहां से क्या निकलना चाहिए? दृष्टि भी मीठी, बोल भी मीठे, विचार भी मीठे, कर्म भी मीठे, लेकिन होता नहीं है। पता है हम क्या बन जाते हैं? कोई हमें क्रश करे तो मैं मिर्ची बन जाता हूँ, नींबू बन, करेला बन जाता हूँ, नमक बन जाता हूँ। सवाल पूछूं? मिर्ची जो है सदा तीखा होगा, गन्ना जो है सदा मीठा होगा, नींबू जो है सदा खट्टा होगा, नमक जो है। सवाल पूछूं? आपका ओरिजिनल इननेट एब्सोल्यूट इंट्रिंसिक कोर नेचर इन बताइए क्या है? मिक्सचर। इसीलिए प्रॉब्लम है। कितने खुशी बोल रहे सर, जब मन करे तीखा, जब मन करे कड़वा, जब मन करे। सॉल्यूशन इनसाइड मिक्सचर है। अच्छा, आप हमेशा सफल मत होइए, उसमें भी मिक्स कर दीजिए। कभी सफलता, कभी असफलता, कभी 3 बजे उठ रहे हैं, कभी दोपहर को 12 बजे उठ रहे हैं, कभी एक दिन 2 घंटा जिम में जाते हैं, फिर अगले 4 साल के लिए जिम में जाते हैं। ठीक है? एक दिन सिर्फ कीटोन डाइट पे है, सिर्फ जूस पे जूस है, दूसरा दिन सिर्फ हलवा और समोसा खा रहे हैं। बताइए, जो ऑब्जेक्टिव है ये मिक्स्ड बिहेवियर में हासिल होगा तब नहीं। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी मिक्स नहीं करना है। एक एक्सरसाइज करें, सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम आउट। मैंने पहले भी एक्सरसाइज किया होगा, अगर आपको ये आता है तो थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखें। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज नहीं है, ऑब्जेक्टिव लर्निंग का है। ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एक्सरसाइज, काफी समय पहले किया होगा, आपने देखा भी होगा। आपके पास रुमाल है? वेरी गुड। प्लीज कृपया करके अपना रुमाल निकालें, आजू बाजू वाले के जेब में हाथ ना डालें, क्योंकि कई लोगों के पास रुमाल नहीं होता ना, तो वो बाजू वाले के पॉकेट में हाथ डालते हैं। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, सबके पास रुमाल है? नो सर। कितने? हाँ, क्या चीज? हाँ, जिनके पास रुमाल नहीं है, आपके पास वो आईडी कार्ड का बहुत अच्छा माला लटका हुआ है, वो निकालिए। क्या बात, ठीक है। इस रुमाल को ऐसे डायगोनली पकड़ लीजिए, या फिर वो आईडी कार्ड का एक एंड और दूसरा एंड दोनों हाथ में। जिनके पास रुमाल भी नहीं है और आईडी कार्ड भी नहीं है, कृपया करके शांति बनाए रखें। वो भी बहुत जरूरी है। और अगर मैडम लोग के पास भी दोनों नहीं है, तो आप दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साड़ी का पल्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास ये नहीं है, कृपया ढूंढने का प्रयास ना करें। ठीक है? दुपट्टा या पल्लू। ठीक है? नहीं तो हम उसकी खोज में निकल पड़ेंगे। आप कोई बचा है क्या जो खाली हाथ है? हाँ, अरे बस आपका तो कैमरा के ऊपर अटेंशन होना चाहिए। ठीक है? रेडी? इस रुमाल को पकड़ने का 2 कंडीशन है। नंबर 1, आपको सिर्फ अंगूठा और तर्जनी, द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर का ही इस्तेमाल करना है। बाकी 3 फिंगर्स, द मिडिल फिंगर, द रिंग फिंगर एंड द लिटिल फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना। आपको ऐसे पकड़ना। सब ऐसे पकड़ो। पकड़ा सबने? गुड। कंडीशन नंबर 1, आपको ऐसे पकड़ना है। कंडीशन नंबर 2, तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। नॉट अलाउड। यू कांट यूज एनी ऑफ द 3 फिंगर्स, ओनली द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर।
ठीक है सर, आप बहुत महान है, निकालिए जरा। पता आईडी को लटका करके आईडी का वो जो कार्ड है ना उसको अब है ना कुछ बचा ही नहीं है। पिछले 2 दिन में हार्ट, किडनी, लंग्स तो 2 दिन में अटैक हो ही चुका है। अब पता नहीं क्या क्या बचा। यू आर वेरी स्वीट सर, पता है उल्टे अच्छे से मैडम ने को बाहर निकालो भाई। टू गुड सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो कंडीशन नंबर 2, तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है, अंगूठा और तर्जनी से इसके एंड को पकड़ना है। कंडीशन नंबर 3, ऑलवेज होल्ड इट। 1 नैनो सेकेंड के लिए भी आप इसे छोड़ नहीं सकते। यू ऑलवेज सपोज टू होल्ड इट, ठीक है। अच्छा, हाथ नीचे करिए, नहीं तो हाथ दर्द करेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि करना क्या है। व्हाट इज द गोल। कंडीशंस तो पता चल गया, अब करना क्या है। आपको अभी नहीं करना है, जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तब करना है। तब तक देख लीजिए आपका गोल क्या है। आपको एक गांठ बांधना है, यू हैव टू टाई अ नॉट। प्लीज ऑब्जर्व करिए, अभी मत करिए। मैंने तो छोड़ दिया है, आपको छोड़ना नहीं है। मैं तो इन दोनों का भी मदद ले रहा हूँ, अब ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर का भी हेल्प ले रहा हूँ। आपको ये सब नहीं करना है। और मैंने हाथ से यहाँ से डाल दिया और दूसरा एंड पकड़ लिया और एक गांठ बांध दिया। फाइनल रिजल्ट ऐसा होना चाहिए। अभी पता है कैसा है, ऐसा ही है बट विदाउट अ नॉट। आपको एक नॉट क्रिएट करना है। गिरीश सर ने जैसा किया वैसे नहीं करना, बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग द कंडीशन। आपको तीनों कंडीशन फॉलो करना। नंबर 1, तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 2, थंब और इंडेक्स से पकड़ के रखना है। नंबर 3, ऑलवेज पकड़ के रखना है। यू आर नॉट सपोज्ड टू मिस इट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट। हाँ जी, क्या बात है, एक और बार करो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, बस बस अपने तक ही रखो। वेरी गुड, वेरी गुड। और बस करो 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 करो। वेरी गुड, वेरी गुड। पिछले साल भी अटेंड किया था प्रोग्राम। वेरी गुड, ठीक है। वाह वाह वाह, करिए करिए मैडम। अच्छा, एक मिनट मुझे देखिए। कुछ लोग हैं ना, करने से पहले बाजू वाले का देख रहे, उनका भी ट्राई कर रहे, लेकिन ज्यादा अटेंशन बाजू वाले का, इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे दुख इस बात का कि इसका हो गया। अच्छा, 1 मिनट इधर देखिए। कुछ लोग है ना, स्पेशली मैडम लोग और कुछ गर्ल्स, कुछ लोग है ना भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के एक्सपोनेंट लग रहे पिछले जन्म में। पता है कैसे कर रहे हैं? सब प्रकार की मुद्राएं यहीं पर आ रही है, ऐसे वाले ऐसे वाले ऐसे वाले। ओह, दैट वाज इंटरेस्टिंग। चलिए, लुक्स टू बी लिटिल डिफिकल्ट और कई लोगों को लगता है दिस इज इम्पॉसिबल। करने के पहले कुछ सर ने बोल दिया थोड़ी ना होगा, काय को करना। चलिए मैडम छोड़ दीजिए, ठीक है ना। कुछ तो अभी भी चालू ही है। पता है एक स्टूडेंट कैसे कर रही है? करने के टाइम पे वो खुल जाता है और नहीं होता तब बंद होता है। I mean, so much of sincerity towards it. चलो, looks to be little difficult, right? Can I ask you a question? जिनका हो गया है वो ना बोले, जिनको नहीं हुआ है वो जवाब दे। ये क्यों नहीं हो रहा है? What is so difficult about it? Why is it not happening to you, man? Why you are not able to do it? So you have already a support. Okay, हाँ। पता है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका कंडीशन ही खतरनाक है।
कंडीशन को थोड़ा लीनियंट करिए, कंडीशन में ये तीनों उंगलियों का इस्तेमाल करने का इजाजत दे दीजिए, उंगलियों को एक बार छोड़ने का परमिशन दे दीजिए, तो फिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल पूछो। लाइफ में भी कंडीशंस को ही चेंज करने से सफलता मिलेगी? सासू माँ को चेंज कर लो, हाँ पत्नी को ही चेंज कर लो, हस्बैंड को ही चेंज कर लो, बच्चों को ही चेंज कर लो, सब्जेक्ट को चेंज कर लो। फ्रेंड, सब्जेक्ट को चेंज करने से सफलता मिलेगी जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है आप कितना एफर्ट उसमें लेते हैं। सो लुक्स टू बी लिटिल डिफिकल्ट। ठीक है, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, सॉल्यूशन इनसाइड, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम ऑफ this problem is neither the condition. The problem of this problem is the way I am holding the problem. The problem of my life is not my past. The problem of my life is not the uncertain future. ये सब गलत programming है। The problem of my life is not my wife, is not my mother-in-law, is not the subject, is not the toughness of the exam, is not how difficult the interview is going to be. The problem of the problem is the way I am holding my marriage, is the way I am holding my future, is the way I am holding my past, is the way I am holding my bhagya, is holding anything and everything. It's the way you hold. That means the solution is inside, the problem is inside. और हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? प्रॉब्लम बाहर है, प्रॉब्लम बाहर है, प्रॉब्लम बाहर है। अरे बाहर से आने दो, लेकिन सॉल्यूशन इनसाइड है। अगेन आई रिपीट, द प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, इट इज नॉट द कंडीशन, इट इज नॉट द एक्सरसाइज। द प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रॉब्लम इज द वे आई एम होल्डिंग द प्रॉब्लम। कैन आई गिव यू अ हिंट? इस प्रॉब्लम को आप गोदी में रख लो। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम? वंडरफुल, इज द वे आई एम होल्डिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे ही पकड़े थे ना, निकालिए प्रॉब्लम को बाहर। कुछ लोगों ने वापस पहन लिया प्रॉब्लम। आईडी कार्ड वाले सब तो चले ही गए। ठीक है, कुछ इमरजेंसी आ गया, इसको गोदी में रखिए। ठीक है, ऐसे पकड़े थे ना, ऐसे मत पकड़िए बच्चों, क्योंकि जब वे आई एम होल्डिंग इज द प्रॉब्लम, इसको थोड़ा उल्टा पकड़िए। लेफ्ट हैंड से राइट वाले सिरे को पकड़िए, राइट से क्रॉस होकर लेफ्ट को पकड़िए और गांठ बांध दीजिए। पॉसिबल है, करिए करिए करिए। होल्ड होल्ड होल्ड, एक मिनट एक मिनट। देखिए इधर, पता है वो बच्ची क्या करती है? राइट वाले से लेफ्ट को पकड़ के, लेफ्ट वाले को राइट से पकड़कर, और फिर मुझे देखकर बोले टकलू, बेवकूफ बनाता है हमको। क्या है, कुछ हो तो इट इज द सेम थिंग ना, ऐसे करो, बात तो वही हो गई है। लेकर आ रहा है, जो नया जॉब लेकर आ रहा है, नया वाइफ, बच्चे, जो भी है, पता है ये क्या लेकर आ रहा है? ये चम्मच शक्कर का नहीं है, ये तो नमक है। मेरे एग्जिस्टिंग पानी को, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को और स्ट्रेन कर रहा है। आइडियली क्या होना चाहिए पता है? द रियल वर्ल्ड में क्या होना चाहिए पता है? ये 5th टेबलस्पून शक्कर आने से मेरा लाइफ और खुशबूदार और स्वीट और सिंसियर और caring. That is what you said. Love is equal to caring. Love is equal to sharing. Love is equal to sacrifice. If this 5th love is entering into my life, my sacrificial nature, my compassionate nature, my caring nature to my mom, dad, brother and sister should increase, because that's what happening to my life. आज मेरा पगार 1 लाख का 2 लाख हो जाता है, तो मेरे घर में भी तो उसका बेनिफिट होगा ना। मैं गाड़ी खरीदता हूँ, मम्मा मैं गाड़ी खरीदूंगी, मम्मा भी तो गाड़ी में घूमेगी ना। फ्रेंड्स, पता है क्या होना चाहिए? मेरे डैडी, मेरी मम्मी, चलो सबको छोड़ के मम्मी पापा मुझे क्या कहना चाहिए पता है? बेटा तू आजकल मेरा इतना ध्यान क्यों रखता है? तो आजकल मेरे लिए इतना टाइम कैसे निकाल लेता है? तू मेरे लिए इतना केयरिंग कैसा है? और मैं क्या बोलना चाहिए पता है? पापा मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। लड़की से प्यार, पढ़ाई से प्यार, प्रोफेशन से प्यार, जॉब से प्यार, मोबाइल से प्यार का रिजल्ट माता पिता का से प्यार, बिकॉज दैट इज व्हाट यू टोल्ड मी। Yes or no?
आप आज मेकअप करते हो, क्रीम व्रीम जो भी आप लोग करते हो, फेयर एंड लवली पोत पोत के लगाते हो, ठीक है ना, और उसके बाद बॉयफ्रेंड बोलता तो कितनी क्यूट लग रही है। अब मैं घर जाता हूँ तो क्या मम्मी बोलेगी बदसूरत लग रही है? If for that boyfriend you are looking very attractive, very beautiful, your facial expression and the features are really good, it will look good to everybody until unless nobody has jealousy with you. Yes. मम्मी भी बोलेगी आज तुम बहुत स्वीट लग रही है, पापा भी बोलेगा you're looking beautiful बेटा, हमेशा ऐसे ही रहना. It's not about the boyfriend, it's about your beauty. So if somebody is loving you and you are becoming more loveful, that means आपका compassion, आपका caring, आपका sacrificing सिर्फ boyfriend के लिए नहीं होना चाहिए, वो मम्मी पापा भैया भाभी सबके लिए होना चाहिए. पता है पापा क्या पूछना चाहिए? बेटा तो आजकल मुझसे इतना प्यार क्यों करता है, ज्यादा लाड़ प्यार क्यों कर रहा है? बेटा बोलना चाहिए, छाती ठोक करके बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे कॉलेज में एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ. पापा क्या बोलना चाहिए पता है? 2-3 और को प्यार कर. मेरे 2-3 के प्यार करने से, लड़की को प्यार करने से, सब्जेक्ट को प्यार करने से, एक टीचर को प्यार करने से, डायरेक्टर को प्यार करने से, सरस्वती माँ को प्यार करने से, गणपति को प्यार करने से मेरा ब्यूटी बढ़ रहा है. दैट शुड गेट रिफ्लेक्टेड इन माय लाइफ, बट दैट्स नॉट व्हाट इज हैपनिंग. एक के प्यार के चक्कर में मैं बाकी सब चीजों को बर्बाद कर रहा हूं. वेयर इज लव फ्रेंड्स? और हम प्यार छुपा रहे हैं, मम्मी पापा को झूठ बोलते हैं. The very foundation with which you are embarking on a new love is such a bad concept. क्यों फूलन देवी बनकर यहाँ पर भी स्क्रैप, यहाँ पर भी स्क्रैप, और हाथ में यहाँ तक भी स्क्रैप, और बॉयफ्रेंड के बाइक के पीछे बैठना इतना दम है कि सारी दुनिया देख सके yes he is my boyfriend and I have accepted him as my boyfriend and girlfriend. क्यों डर है? अगर लव का बेसिस डर है तो I have serious question on your love friends. क्योंकि अगर मेरा लाइफ लवफुल है, अगर कुछ, इट्स नॉट अबाउट अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड फ्रेंड्स, इट्स अबाउट एनीथिंग. टाइम ही नहीं है मेरे पास. जो प्यार करता हो ना सच्चे दिल से फ्रेंड्स, उसके पास टाइम ऑटोमेटिकली आता है. ही विल बी एबल टू बैलेंस एवरीथिंग. एंड सॉल्यूशन इन कैन आई ऑपरेट माय लाइफ विद अ चेंज्ड फिनोमेना फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आई विल ऑपरेट माय लाइफ with lot of love. आपको वीडियोस दिखाऊं? ठीक है. सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम, बस एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोगों ने सुनी भी होगी. 26 नवंबर 2008 Mumbai is still famous for that date. It is the Taj Mahal Hotel terrorist attack. Yes, you might have seen movie भी बनी है, Discovery Channel में भी उसका आया था. I'll tell you one very beautiful information about the Taj attack. You know, on 26/11/2008, a bunch of terrorists, they got into Mumbai. They bifurcated themselves into small groups of 2 to 3 terrorists, and they started on a rampage of killing people in the Chhatrapati Shivaji terminus. वो station में अंधाधुंध गोली चलाए. And 2-3 terrorists, they got into the iconic old 105-year-old Britishers ने बनाया हुआ a heritage building called as the Taj Mahal Hotel. ये जो ताज महल होटल है ना, टाटा ग्रुप का होटल है, and it is considered to be the 10 topmost hotels in the world. It's a luxury का अति है वहाँ. वहाँ पर आपको एक कप, एक ग्लास ऑरेंज जूस पीना होगा ना, तो it is not less than 700 rupees. मेरे कुछ कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स हैं ब्रह्मा कुमारीज में जो उनके स्टोर्स में काम करते हैं, वो मुझे बताते हैं ये सब. जब उस फेटफुल नाइट ऑफ 26/11/2008, एंड दिस इज रियल फ्रेंड्स, यू डोंट ट्रस्ट मी, आई विल गिव यू द लिंक, प्लीज गो अहेड, यू कैन चेक द हार्वर्ड बिजनेस जर्नल में इसका रिव्यू आया, इट्स अ केस स्टडी. और जब वो टेररिस्ट आए ना ऑन दैट नाइट, दे स्टार्टेड किलिंग पीपल. ठीक है. एंड दीस टेररिस्ट वर कंप्लीटली armed with assault rifles, with AK-47, with machine guns. They had backpacks, they had hand grenades, they had everything with them. And they came with a mission. और वो मिशन बहुत क्लियर था, मारना है और मरना है. उनको डर नहीं था, उनको नाश्ता चाय पानी की कोई चिंता नहीं थी. जितना डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सको on humanity. And why they selected the Taj Mahal Hotel? Because they are generally used by the foreigners.
So if you kill them, all the whole world will be impacted, not only India. And yes, the whole world was watching 2008. They were glued to the television. I don't know how much was your age. I was in Mumbai at that time. My parent called me up and said, Girish, तुम कहाँ हो, सब ठीक तो? मेरे घर में ना टीवी नहीं है. I don't watch television, friends. And it is not now, it's almost around 15 years back that I decided. You know why? Because I came to know Dr. APJ Abdul Kalam doesn't watch television. If he can become the chief of DRDO, if he can become the scientific advisor to the government of India, if he can become the president of the country, and he has to know everything in the world and doesn't watch a television, मतलब there is some other sources also available with which you can do it. So Girish decided, I will also not watch it. And बहुत ध्यान से सुनना प्लीज. जो हम देखते हैं ना वैसे बनते हैं. पूरा मूवीज देखते जाइए, किसी और का स्टोरी के साथ आप रिलेट करते जाएंगे और आप खुद की स्टोरी को भूल जाएंगे. Some other story, some director story, entertainment भी है ना friends, बहुत 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 सूक्ष्म में, बहुत सोच समझ करके करना. You watch good movies, it is okay. But हर एक का वही story है, same line of stories, right? It doesn't make sense. Rather, I'm not only wasting my time, but I'm wasting my energy also, and not realizing that the impact it will create. Now, so these terrorists walked in and they started killing people. And उस समय पर ना भारत के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस फोर्सेस को कुछ को तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है यहाँ पर. And it was completely rumors फैल गया था, हमारा मोबाइल को सब जाम कर दिया था. We couldn't talk to anybody. And it was complete curfew on the road. For 2 nights and 3 days, the whole world was glued to the television set. शायद आप बच्चे रहे होंगे तो ब्रेकिंग न्यूज़ में सिर्फ वही खबर आता है होगा. आप मजे की बात है. There is a professor in Harvard Business School who did a case study on the Taj Mahal Hotel. You know what case study he did? जब वो टेररिस्ट आए ना सिर्फ 8 साढ़े 8 बजे और 26/11, उस होटल में there were 600 registered guests जिन्होंने कमरा बुक किया हुआ था. आपको ना अपना पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है और जब आप चेकआउट करते हैं तो पासपोर्ट आपको वापस मिलता है. So they had registered 600 guests जिन्होंने रूम्स लिया था. There were additional 600 people, additional 500 people who had, I mean they were, you know, in the restaurant, they were partying, they had booked a banquet hall, बहुत सारे functions attend कर रहे थे. They had not booked a room, but वो बहुत सारे restaurant, banquet hall में वो सब उनका functions चल रहा था. There were 600 employees who would run the show. So 600 plus 600 plus 500, it is amounting to 1700 people inside the Taj Mahal Hotel. वो जो building है ना उसमें 1700 लोग हैं और ये terrorist ने enter किया 2 रात और 3 दिन तक, जब तक कि इंडियन ब्लैक कमांडोज ने पूरा टेररिस्ट को मार करके उसको क्वारंटाइन नहीं किया, तब तक वहाँ 1700 लोग थे. Question friends. Human psychology says भगवान ना करे, बस I'm just giving an example, ठीक है, a little weird example. Suppose I'm in an institution like the Taj Mahal Hotel. Suppose this is that institution, ठीक है. यहाँ पर हम सब प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पर भी शायद 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स सब लोग हैं. यहाँ पर गलती से कुछ टेररिस्ट आ जाएं, हम तो बातें कर रहे हैं, हमें पता चल जाए कि दिस कैंपस इज अटैक्ड बाय सम मिस्क्रिएंट्स. आप और हम क्या करेंगे? बोलो बेटा. मदद के लिए जाएंगे, मिसक्रिएंट्स को मदद करेंगे, चिल्लाएंगे. अच्छा चिल्लाएंगे तो वैसे ही मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, वो टेररिस्ट का सुन के दर्द हो रहा है, इनके चिल्लाने से और दर्द बढ़ जाएगा. अच्छा किसके लिए चिल्लाएंगे? हेल्प के लिए चिल्लाएंगे. अच्छा ठीक है, पता है हम लोग क्या करेंगे? हम भागेंगे. हाँ सेफ साइड जाएंगे, मतलब जहाँ मिसक्रिएंट्स नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, वहाँ से हम दूर जाएंगे या फिर इस कैंपस से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे. You know why this प्रोफेसर रोहित देशपांडे, ये प्रोफेसर का नाम है, इन्होंने क्या पता लगाया? इनको ये पता चला कि वो जो 600 एम्प्लॉइज थे ना, वो ताजमहल होटल में जब अटैक किया था ना, उनका भी तो फर्ज है भागना, अपने जीवन को बचाना. Not even one single person fled that hotel. Human psychology says मैं तो अपनी जान बचाऊंगा पहला. बचाने के चक्कर में मैं शायद एक और स्टूडेंट को भी बचा दूंगा, चिल्ला करके वहां मत जाओ, इधर जाओ. बट सॉरी फ्रेंड्स, 600 में से एक भी व्यक्ति नहीं भागा अपना जान बचाने के लिए. This is an aberration, friend. This is not the usual. This is not very common. And he came all the way from the foreign country to understand ये कैसे हो सकता है. पता है what did Dr. Rohit found out?
He came to India only to figure out there were a couple of ladies, single mother, husband is not alive, उनके 2 बच्चे हैं। भारत में मदर बच्चे की जान बचाने के लिए किसी का जान ले सकती है, अपनी जान बच्चे को भूल करके संस्था को बचाने के लिए, गेस्ट को बचाने के लिए जान कभी सैक्रिफाइस नहीं करेगी, क्योंकि भारत में माताओं को बच्चों पे बड़ा मोह होता है। लेकिन वो सिंगल मदर ने पता है क्या, 2 बच्चे अगर इनकी मृत्यु हो जाएगी तो वो बच्चों का क्या हाल होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये जो टेलीफोन ऑपरेटर थी, शी वाज लाइक दैट। उसने पता है क्या किया, कॉल्स आते हैं तो रूम में डाइवर्ट करना पड़ता है, उसने अपने कमरे को लैच लगाया फ्रॉम 9 o'clock at night टिल मॉर्निंग 5 o'clock। वो हर एक गेस्ट को फोन किया, बोला सर देयर इज सम प्रॉब्लम, आप अपने कमरे के दरवाजे को बंद करो, चिटकनी लगाओ, लैच लगाओ, सेफ्टी डोर लगाओ, जितना दरवाजा बंद कर सकते हो वो सब बंद करो। कमरे के अंदर जितना भारी सामान है, बड़ा अलमारा है, रेफ्रिजरेटर है, टेबल है, बेड है, भारी भी चीजें, उस सब दरवाजे के बाहर रखो, अंदर से उसको प्रोटेक्ट करो। आप चिंता नहीं करो, हम बैठे हैं, जब हम बोलेंगे तब आप बाहर आना। सोचो फ्रेंड्स, बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा है बाहर, हमको आवाज यहाँ से सुनाई दे रहा है, और अगर बाहर से किसी ने खटखटाया तो क्या आप दरवाजा खोलोगे या बंद करके रखोगे? जनरली हम तो भागने का ही प्रयास करेंगे ना। और अगर आपने वो डिस्कवरी चैनल का या सीसीटीवी का अगर आपने फुटेज देखा हो, तो एक आतंकवादी है ना, वो दरवाजे को लात मार रहा है, कभी आप देखना अभी आज जाकर, वो लात मार रहा है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। अब अगर मैं गेस्ट हूँ, कोई बाहर से लात मार रहा है, मैं तो डेफिनेटली खोलूंगा ना, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो टेररिस्ट हो सकता है। बट एंड यू नो व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, why this is a case study? Out of 1700 people, can you guess 2 nights and 3 days before the Indian Black Commandos could overpower and kill those terrorists, till the time where they were trying to kill people, out of 1700 people, the astonishing fact is only 34 people got killed out of 1700। 1700 लोगों में से सिर्फ 34, गिनती के 34, और वो 34 में भी 34 में से भी मैक्सिमम करीब 20, पता है कौन से लोग मरे? वो होटल के स्टाफ। और रोहित देशपांडे कहता अगर यही घटना विदेश में होती थी ना तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। प्रश्न ये था कि ये 600 लोग भागे क्यों नहीं? क्या इनको अपनी जान प्यारी नहीं, इनको अपने बच्चे प्यारे नहीं है? सॉल्यूशन इन, प्रॉब्लम आउट। क्या सॉल्यूशन था? वो वहां का कल्चर। और रोहित देशपांडे रतन टाटा को पूछते हैं, he was chairman emeritus of the Tata Group, उसको पूछा आपके लोग भागे क्यों नहीं? पता है रतन टाटा जी क्या कहते हैं? दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहता है आई डोंट नो, मैंने इनको ट्रेनिंग ही नहीं दी, मैंने इनको कभी प्रोटोकॉल में बताया ही नहीं है। आज यहाँ पर बियानी गर्ल्स कॉलेज में आग लगेगा तो शायद आपका सेफ्टी ड्रिल्स आपको बार बार कराया जाता होगा या कराना चाहिए कि आग लगेगा तो पहला चीज ये करना है, दूसरा चीज ये करना है, तीसरा चीज ये करना है। दीज आर द डोंट्स एंड डूज ऑफ अ सेफ्टी मेजर। आप कभी किसी कंपनी में जाएंगे ना जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी, मेरे को एक कंपनी याद आता है, वो कंपनी का नाम है जो वो है ना ये बीटी ब्रिंजॉल, ये क्या बोलते, कौन सा सीड्स होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिक, हाँ वो कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है। इट्स अ फॉरेन कंपनी बट बेस्ड इन इंडिया। मैं जैसे ही एंट्री किया ना, वो सेफ्टी वाला ऑफिसर ना, उसने 15 मिनट मेरे को भाषण दिया, बोला आपको ये सेफ्टी डोर है, पहले ये करना है, पहले वो करना है, इसमें ये करना है, ये करना है। हाँ हाँ हाँ। फिर एक फॉर्म दिया, उसमें क्वेश्चनर थे, वो सब मैंने टिक किया। उसने पढ़ा कि इसने जो मैंने इसको जो पढ़ाया है, इसने उत्तर जो दिया वो करेक्ट है, तभी उसने मेरे को रिसेप्शनिस्ट के पास जाने दिया, नहीं तो वहीं बैठे रहो भैया। और मैं ट्रेनर हूँ, पता कौन सा ट्रेनर? इंटरनेशनल। एंट्री नहीं करने दिया उसने। और उसका जो एचआर मैनेजर है वो खड़ा है, उसने बोला सर हमको भी ये छोड़ना नहीं है सेफ्टी ऑफिसर। मैंने कहा नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, दिस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। रतन टाटा जी कहते हैं हमारा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि हमको टेररिस्ट अटैक होगा। हमने तो कभी अपने एम्प्लॉइज को सिखाया ही नहीं, जब टेररिस्ट अटैक होगा ना तो जान पर खेल करके आप हमारे गेस्ट की सुरक्षा करना, ऐसा सब है ना भारतीय सेना को सिखाया जाता है।
रिसेप्शनिस्ट को नहीं सिखाया जाता है, और ऑफिस स्टाफ को नहीं सिखाया जाता, हाउस कीपिंग स्टाफ को नहीं सिखाया जाता है। हाउस कीपिंग स्टाफ को क्या सिखाया जाता है पता है? हमेशा मुस्कुराते रहना, ओके सर, हाँ सर, जी सर, गुड मॉर्निंग सर, एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू सर, बस इतना ही सिखाया जाता है। यस, पता है रोहित देशपांडे ने क्या पता लगाया फ्रेंड्स? नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल इट एज सॉल्यूशन इनसाइड। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस था ना, दैट वाज वेरी यूनिक। उनके जो 4th फ्लोर में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का इंटरनेशनल ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग चल रहा था। 64 पीपल वे देयर, सब इंटरनेशनल और नेशनल, मतलब साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक के एचआर हेड, साउथ ईस्ट एशिया का फाइनेंस हेड, ऐसा ऐसा बड़े बड़े दिग्गज लोग थे वहां, उनका मीटिंग चल रहा था। आउटकमिंग डायरेक्टर को फेयरवेल दे रहे थे, इनकमिंग डायरेक्टर को वो फ्रेशर्स पार्टी, आपका फ्रेशर्स पार्टी, ठीक है ना, वेलकम पार्टी था। वो जो बैंक्वेट था, वो जिस हॉल में ये प्रोग्राम चल रहा था, उसकी बैंक्वेट मैनेजर वाज अ 24 ईयर ओल्ड पंजाबी गर्ल, लुधियाना की। पता है उसने क्या किया? उसको पूछा रोहित देशपांडे ने, तुम क्यों नहीं भागी? तुमको रतन टाटा बहुत पैसा देता है क्या? बहुत पैसा नहीं मिलता फ्रेंड्स। टाटा ग्रुप का ना पैसा जो है ना, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अच्छा वो पेमेंट नहीं करते हैं, एवरेज पेमेंट होता है। लुक एट द मोटिवेशन फ्रेंड्स। पता है ये पंजाबी लड़की क्या कहती है? उसको पूछा तुम क्यों नहीं भागी? अब है कमाल की बात। ये 24 साल की महिला कहती है 64 पीपल, 64 ह्यूमन लाइव्स, हाउ कैन आई टेक अ चांस? उसको अपना जॉब, उसको अपने माता पिता, उसको अपना सेफ्टी कुछ नहीं याद आया। पता है क्या याद आया? 64 ह्यूमन लाइव्स, इनको बचाने की जिम्मेवारी मेरी। ये कहाँ से आ सकता है फ्रेंड्स? मेरा काम खत्म है ना, अरे टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, मैं अपनी जान बचाने के लिए। और जब दूसरा दिन पुलिस सब जब ब्लैक कमांडोस टेररिस्ट को एंगेज करने लगे, बाहर से 4th फ्लोर में फायर ब्रिगेड ने सीढ़ी लगा, क्योंकि अंदर तो पता ही नहीं ना क्या हो रहा है, उन्होंने तो आग लगा दिया था। कांच को तोड़ करके कॉरिडोर से डायरेक्ट, ये जो बैंक्वेट हॉल था ना, वहां से एक कॉरिडोर था, वहां से उन्होंने उसको तोड़ा। और ये महिला ने क्या किया पता है? दिस यंग गर्ल एक एक गेस्ट को दौड़ कर जाती थी, और वो जो जहां से कांच को तोड़ा था वहां छोड़ती थी और कहती थी आप भागो, फिर वापस आती थी। उसकी एक जो एचआर हेड थी, वो कहती है अपना इंटरव्यू में, कहती है पहली बार जिंदगी में मैंने साड़ी पहनकर 4th फ्लोर से फायर ब्रिगेड का सीढ़ी से नीचे उतरी। और वो उसको मदद किसने किया पता है? ये लड़की ने। ये उसका हाथ पकड़ करके दौड़ दौड़ कर वहां छोड़ कर गई और उसको कहा मैडम आप भागो, आप नीचे जाओ। वो भी तो उतर सकती थी ना, किसको पता चलता था फ्रेंड्स? रतन टाटा इसको सूली पर नहीं लटकाता था कि यू डिड नॉट कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट शी डिड नॉट, शी वेंट बैक, सेव्ड अनदर गेस्ट, सेव्ड अनदर गेस्ट, सेव्ड अनदर गेस्ट। और जब उन्होंने आग लगा दिया ना, तो इनके जितने शेफ्स थे ना, शेफ्स ने ना एक ह्यूमन चेन बनाया, क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा था, इतना अंधेरा था। और उन्होंने सभी गेस्ट को पीछे से बचाने का प्रयास किया। एग्जिट, उनको पता था फायर एग्जिट कहाँ पर होता है, और टीवी में कैमरा में सब चल रहा था, तो वो टेररिस्ट को पता चल गया और वो आए उस जगह पर, उन्होंने अंधाधुंध गोली चलाया, तब जाकर मैक्सिमम डैमेज हुआ, जिसमें बहुत सारे शेफ्स की जाने गई। उसका जो जनरल मैनेजर था मिस्टर कांग, उसके डैडी ना मेजर थे आर्मी में, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चों को 6th फ्लोर में पॉइंट ब्लैंक रेंज में उन्होंने उसको गोली मारा, टेररिस्ट ने। और ये जो मैनेजर था ना, जब तक पूरा क्वारंटाइन नहीं हुआ, तब जब तक भारत के डिफेंस फोर्सेस ने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया कि नाउ इट इज ओके, अब यहाँ पर कोई भी टेररिस्ट जिंदा नहीं है, ये व्यक्ति ना वहां से हिला नहीं ग्राउंड फ्लोर से। उसको पता चला उसकी वाइफ की मृत्यु, उसके 2 बच्चे, नाउ ही इज नॉट विद द फैमिली फ्रेंड्स। लुक एट हिज डेडिकेशन, लुक एट हिज सिंसियरिटी फ्रेंड्स। क्या मतलब, वर्ड्स नहीं है इन लोगों के बारे में बताने का। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा क्यों हुआ पता है? नॉट विद ट्रेनिंग फ्रेंड्स। ये जो टाटा कंपनी है ना, इसका बहुत यूनिक सिलेक्शन प्रोसेस है। इन्होंने क्या किया पता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, ऐसे सब जगह गए नहीं, कोई भी कॉलेजेस में नहीं गए। उन्होंने कहा हमको जाना ही नहीं है। द सो कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी, टायर ए सिटी का ब्रांडेड होता है ना, नाम हो जिसका, सारी दुनिया उसमें ही एडमिशन लेना चाहती हो, ऐसे कॉलेजेस में गए नहीं कैंपस सिलेक्शन के लिए।
पता कहाँ गए? नासिक, हल्दिया, तिरुचिरापल्ली। हल्दिया पता है जहाँ पे टाटा नैनो का प्लांट आने वाला था, उसकी वजह से हल्दिया का नाम होता था, कोई जानता ही नहीं वहाँ पर। ऐसे छोटे छोटे टायर सी सिटीज में टाटा कंपनी गए, बहुत साधारण कॉलेजेस में जाकर जो भी प्रकार के उनको बच्चे चाहिए थे कैंपस सिलेक्शन किया। पता है क्यों किया? वहाँ पर जा कर के उन्होंने उनके प्लेसमेंट के भी जो भी सर थे मैडम थे उनको कहा हमको 2 लिस्ट चाहिए। उन्होंने बोला कौन सा लिस्ट? उन्होंने कहा पहला लिस्ट जो एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट है, एकेडमिकली बहुत साउंड है, जिनको 90, 80, 85 के अबव मिलता है, उन्होंने वो लिस्ट दिया। उन्होंने कहा, टाटा वालों ने कहा कोई एक और लिस्ट चाहिए, एकेडमिकली ब्रिलियंट हो नहीं हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, हमको वो बच्चे चाहिए जिनकी वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छी है, जो सदा टीचर्स को सम्मान करते हो। टीचर्स कितना भी डांटे, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, पता चल जाता है ना टीचर को कौन से बच्चे का स्वभाव संस्कार बहुत अच्छा है। उन्होंने वो भी लिस्ट दिया। और पता है टाटा कंपनी का प्लेसमेंट ऑफिसर ने क्या किया? वो जो एकेडमिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट का लिस्ट है ना, वो वापस कॉलेज को दे दिया और कहा आपने इनको ऐसा बनाने में बहुत मेहनत की है, आप अचार डालो इनका, हमको नहीं चाहिए, हमको दूसरा लिस्ट वाले चाहिए। दूसरा लिस्ट में कौन थे? जिनके वैल्यू सिस्टम, जिनके मूल्य, जिनके संस्कार बहुत अच्छे हैं।